रिंग। हमने देखा किस प्रकार से नल और करकोटक एक दूसरे से मिले और नल ने करकोटक नाग को बचाया और करकोटक ने नल को आगे कैसे जाया जाए ये पूरा मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से उन्हें अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण किया जाना चाहिए और अपने आप को बाहुक नाम से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मैं एक सारथी हूँ। नल गए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और ऋतुपर्ण ने उन्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के सालाना वेतन पर रख भी लिया। इस प्रकार से मटीरियली तो उनकी जिंदगी अच्छी हुई, लेकिन रह रह करके उन्हें अपनी पत्नी दमयंती की याद आती और वो सोचने लगते कि दमयंती कहाँ होगी, कैसे होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी हिंस्र पशु ने या किसी भिल्ल ने उन्हें मार कर खा नहीं लिया होगा, वो अपने से अच्छी हो। मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मैं हर प्रकार से अपने पत्नी को केवल दुख, दर्द, क्लेश और पीड़ा ही देते आ रहा हूँ। दिस इज द वे ही वुड ऑलवेज लेमेंट। एक बार जिवल, जो कि उनके असिस्टेंट अश्वपाल थे, हॉर्स केयर टेकर थे, उन्होंने देखा कि अरे बाहुक जो है वो हमेशा अपना कार्य तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हृदय से हमेशा शोकाकुल और मायूस रहते हैं। वे जाकर के बाहुक से पूछते हैं कि अरे बाहुक क्या हुआ, आप हमेशा ऐसे ट्रेजिक सॉन्ग्स क्यों गाते हैं। तो उस समय कहा कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी बहुत ही सुंदर और प्रेम करने वाली स्त्री को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया। वो हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न थी और उसका पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन किसी प्रकार से बहुत गलत प्रकार के एसोसिएशन में आकर के उसने अपना आपा खो दिया और उसने कुछ ऐसे निर्णय किए कि उसका और उसकी पत्नी का एक साथ रहना मुश्किल हो गया। परिस्थितियों ने विजय पाई और ऐसी अवस्था में वो दोनों पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। ऐसा रह करके क्या फ़ायदा है। ये कथा उनकी अपनी ही है, लेकिन अब वो कैसे बताएं कि मेरी ही कथा है। लेकिन इस कथा को सुन करके मेरी आंखों में हमेशा आंसू आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कथा जब जिवल ने सुनी पूरी तरीके से, जिवल की भी आंखों में आंसू आ गए। ये परिस्थिति किस प्रकार से कुछ अच्छे लोगों की परीक्षाएं ले सकती हैं, इसका कोई भान ही नहीं है। इसी बीच में दमयंती के पिता विदर्भराज भीम ने सोचा कि दिस इज इनफ। न मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ पता है, न मुझे अपने दामाद नल के बारे में कुछ पता है, कुछ तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने अपने पूरे राज्य में दवंडी पिटवाई कि जो कोई भी नल या दमयंती के बारे में कोई भी जानकारी लाएगा, ऑथेंटिक जानकारी, उसे 10,000 गायें और एक बहुत ही विशाल ग्राम या गांव और अनगिनत अनाज दिया जाएगा, बहुत सारे खेत दिए जाएंगे, जिसके कारण उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन नल, दमयंती, इन दोनों के बारे में उन्हें सही खबर चाहिए। राज्य के सारे लोग जितने भी बाहर जा सकते थे इस दवंडी को सुन करके चले गए। कई सारे ब्राह्मण भी गए। एक ब्राह्मण जो थे वो ये करते ही केम टू चेदी। चेदी में वो हर कोई देख रहा था कि कहीं दमयंती दिखती है क्या, कहीं नल दिखता है क्या। पहले ब्राह्मणों का बहुत मान होता था, हर कोई राजा उन्हें अपने सभा में बुलाता था। यूजुअली सभाओं में स्त्रियां भी जाती थीं। जब कोई ऐसे मिलिट्री या बहुत ही खुफिया प्रकार का डिस्कशन न हो तो स्त्रियां भी जाती थी। तो इसी प्रकार जब ये ब्राह्मण वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि राजमाता सुनंदा बैठी हुई हैं, राजमाता बैठी हैं, उनके बाजू में उनकी बेटी सुगंधा बैठी है और सुगंधा के बाजू में एक स्त्री बैठी है।
जो इतनी सुंदर अभी तो नहीं लग रही, लेकिन शी इज नॉट शाइनिंग ब्राइटली, बट शी रिजेंबल्स वेरी मच द दमयंती दैट आई हैव सीन। उन्होंने पहले दमयंती को देखा हुआ था, सो दमयंती को देख करके वो पहचान गए। शी वॉज, अभी दमयंती उस प्रकार से चमक धमक नहीं रही थी, नहीं उसका पोशाक ऐसा था, लेकिन फिर भी जो दमयंती को एक बार देख लिया है वो दमयंती को कहाँ भूल सकता है। उस ब्राह्मण ने पक्का जाना कि यही दमयंती होगी। वो ब्राह्मण सोचने लगे कि देखिए होनी या भाग्य कितना क्रूर होता है। दमयंती जो एक पूर्णिमा के चांद की तरह है, अपने पति से बिलक करके ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा के दिन उसे किसी राहु नामक ग्रह ने खा लिया हो। परिस्थिति और भाग्य नामक राहु ने अभी दमयंती को ग्रसित कर लिया है। ऐसे सुंदर यौवन से परिपूर्ण, सारे सुंदरता और मादकता के अंग प्रत्यंगों को प्राप्त, एक सुंदर हिरनी की तरह, कमल की पंखुड़ियों की तरह आंखों से युक्त ये स्त्री निश्चित ही दमयंती है। लेकिन अब दुविधा में पड़ गई है। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति के द्वारा त्याग किए जाने पर अत्यंत ही बेचैन हो जाती है, वैसे ही शायद दमयंती अपनी इस बेचैनी की अवस्था में, देखिए जिसका मन अच्छा नहीं होता ना, उसका शरीर भी अच्छा नहीं रहता। इस बेचैनी की अवस्था में वो अपने शरीर को तक भूल गई है, अपने मन में वो इतना डूब गई है कि शरीर को अच्छा रखने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उसका पति नहीं है तो अपने शरीर को अच्छा क्यों रखे। पूरी तरीके से राज्य के सुखों दुखों से पूरी तरह से दूर, अपने पति से दूर, केवल एक इच्छा या आस को बांधे हुए कि कभी तो मैं अपने पति से मिलूंगी, इस प्रकार से आभूषणों से रहित या वंचित दमयंती अपने दिन निकाल रही है। वो सोचने लगे दमयंती से दूर नल का क्या हाल हुआ होगा। वे सोचने लगे निश्चित ही दमयंती जैसी स्त्री को छोड़ करके नल ने या तो ऐसे ही अपना शरीर त्याग दिया होगा, या किसी हिंस्र पशु ने उन्हें खा लिया होगा। क्या हुआ होगा नल का कुछ पता नहीं है। वे सोचने लगे कि इस प्रकार से सारे गुणों से और सारे लक्षणों से संपन्न ये स्त्री निश्चित ही दमयंती होगी। केवल अपने पति के वियोग में उस लक्षणों को वो अभी प्रभावशाली तरीके से नहीं दिखा पा रही है। वो ब्राह्मण सोचने लगे निश्चित रूप से हर स्त्री के जीवन में उसके पति की कितनी महत्ता है। उस ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा मुझे सबसे पहले जा करके दमयंती को सांत्वना करनी चाहिए। He began thinking of a way to go and speak to her, and once he found also. दमयंती से वो कैसे मिले और उनसे क्या बात की, ये हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।